हे महाकाल, प्रेम की रक्षा कीजिएगा। दिव्या, मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन अब शायद मैं तुमसे और तारा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। यह हमारी प्रतिरूप है। राक्षसी ने इसे हमारी जैसी शक्तियां दी। शायद हमारी लड़ाई कभी खत्म ही ना हो, पर एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने हर ताकत को नतमस्तक होना पड़ता है। तुम सही कह रही हो। अगर हम अपने प्रेम को नहीं बचा सकते, अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ आओ, खत्म कर दो हमें। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हार मान जाओगे, पर सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। तुम आ गए दिव्या। आना तो था ही, तुमसे क्या वादा जो पूरा करना था। महाकाल की कृपा से वापस लौट आया। तारा हमारी बेटी। तारा हमारी अपनी बेटी है। जिस बच्ची को 8 साल पहले खोया था, वो हमें मंदिर में मिल गई। मतलब हमारी बच्ची हमसे कभी दूर ही नहीं थी। थैंक यू। पर हमें कभी पता क्यों नहीं चला कि वो हमारी अपनी बेटी है? नहीं प्रेम, उल्टा हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हमेशा से पता था। तुम्हें याद है हम कैसी बातें करते थे कि तारा हम पे कैसे गई है। मेरी जितनी हाइट, नाक हमारे जैसी, आँख। हमें हमेशा से पता था, इसलिए हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो डॉक्टर है। तुमने ना मेरे लाइफ की बेस्ट खुशी थी मुझे। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। तारा हम दोनों की जान है। अगर हम उसके पेरेंट्स नहीं होते और उसे कहीं और जाना पड़ता तो
हम तो जी नहीं पाते। एक बार के लिए भी स्कूल जाती है तो कैसे पूरा घर एकदम सोना सोना हो जाता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? क्या हो गया? बोलो। तारा के बारे में एक और सच्चाई का पता चला हमें। तारा भी हमारे ही तरह एक मोहिनी है। उसका दिल बहुत पवित्र और सभी मोहिनियों में सबसे अधिक सुनहरा है। वही उसकी शक्तियों का स्रोत है। तारा के 9वें जन्मदिन पर उसका स्वर्ण हृदय जागृत हो उठेगा। और 2 दिन बाद पूर्णिमा है और उसका 9th बर्थडे भी। और उसके बाद राक्षसी, वो उसका नहीं 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 नहीं, मेरे महाकाल इतने कठोर नहीं हो सकते। तो मेरी तारों को कुछ नहीं होने देंगे। हम हमारी तारों को कुछ होने नहीं देंगे। कुछ होने नहीं देंगे हम तारा को। और अगर इसके लिए हमें नियति से भी लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। कुछ नहीं होगा उसे। शाम हो गई, मुझे घर पहुंचना होगा। भगवान जी प्लीज दादी अभी तक स्लीप मोड में ही हो। हाँ चल बुलेट। अरे फ्रेंड, थैंक यू। थैंक यू टू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निर्माण है। मैं सप्पू। चलो मेरे को घर पहुंचना है। हाँ थैंक यू। हमेशा इतना एटीट्यूड में क्यों रहता है? तारा, अभी मुझे भी फटाफट घर जाना होगा। और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुई ना तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अभी मैं चलती हूँ। हाँ बाय। चलो भाई अभी घर भी जाना है, मुझे भूख लग रही है या फिर इधर ही बैठे बैठे गप 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 करना है। वैसे तो जलरानी भी ना बहुत कंजूस थी। इतना ठेस दिया पर खाने को खुद नहीं दिया। घर आए मेहमान को भूखा कौन बेचता है? बैड मैन। सप्पू, तुम्हें पता है ना कि राक्षसी ने जलरानी का महल तोड़ दिया था। अब ऐसी हालत में वो तुम्हारे लिए खाना कैसे ला सकती थी? ये सब छोड़ो, घर चलो। चीनू, तुम भी चलो। ये भी चलो? हाँ सप्पू, ये हमारा फ्रेंड है। ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। हम मम्मा पापा से बात करें। हमारे साथ रहेगा, हमारे रूम में रहेगा, हमारे साथ सोएगा, बैठेगा, उठेगा, खाना पीना खाएगा। हाँ। नहीं तारा, इसे तो मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ और इतनी भलाई अच्छी नहीं होती। सप्पू, ये तो हमारा नया फ्रेंड है ना? और नया फ्रेंड मतलब ज्यादा मस्ती। चलो। अरे मैं सोने का तो मौका दो। अरे इधर रुक। सप्पू, उसका अपना कोई घर नहीं है और हमारे अलावा उसका अपना भी नहीं है कोई। मतलब चीनू अनाथ है। सप्पू, उसको अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं इससे अपनी सारी चीजें शेयर करूंगा। ये मेरे हिस्से का दूध नहीं पिएगा और ये मेरे लड्डू के पैकेटों को टच भी नहीं करेगा। ठीक है, पर हाँ
तुम सोते हुए खाते तो नहीं लेता ना? नहीं नहीं ना? हाँ तो फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो। और हाँ, मैं इस शहर का रक्षक हूँ, समझा ना? तो थोड़ा इज्जत से हाँ, मैं पूरी टीम चलाता हूँ। चल 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 चल। अरे हाँ जाना। खुद तो खराटे लेता है और दूसरों को भी बोलता है। आज मेरी उस मूर्ख बहन की वजह से वो लड़की तारा मेरे हाथों से बच निकली, पर किस्मत का लेखा मेरे साथ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालूंगी। आप रानी राक्षसी, अगर वो आपके हाथ नहीं आई तो? क्या मतलब है हाथ नहीं आई? किस्मत का लिखा कभी झूठ नहीं होता कंगाल कुतरा। 2 दिन बाद पूर्णिमा है, हमें किसी भी तरह तारा को कैद करना है, और जैसे ही वो मोहिनी बनेगी उसका सुनहरा दिल लेकर, मैं उसका अंत कर दूंगी और फिर मैं बन जाऊंगी सबसे ताकतवर तारा। बस अब 2 दिन की मेहमान हो तुम। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? कहाँ गया था? वो दादी। वो दादी क्या? बोल कहाँ गया था? कुछ नए दोस्त बाहर गया था तो उन्हीं से। तुझे पता है ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरा दिल अपने आप नहीं धड़कता है, घड़ी के जरिए धड़कता है। समझता क्यों नहीं है तू? लेकिन घड़ी तो बिल्कुल ठीक है, कुछ स्क्रैच नहीं ना कुछ क्रैक। रेमो, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम जी तो यहाँ पे भी नहीं रहे दादी, सिर्फ सरवाइव कर रहे। दादी आपको पता है, वो मेरे दोस्त वो मेरे लिए लड़े, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, वो भी मेरे लिए। सच कहूं तो दादी, उनसे मिलकर आज मैं लाइफ में पहली बार अलाइव महसूस कर रहा हूं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। दिन रात इसी रूम में लॉक रहूंगा। अब तो खुश हो ना? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है निम्मो कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है। दिव्या, हम तारा को सब कुछ कब बता रहे हैं? पापा, हमें सब कुछ पता है पापा। तारा, क्या पता है? सब कुछ। जब आप लोग स्टोर रूम कॉरिडोर में बात कर रहे थे तब हमने सब कुछ सुन लिया था। अगर उस दिन तारा हमें मंदिर की सीढ़ी पे नहीं मिली होती तो शायद हमें सपने से कभी उबर भी नहीं पाता। मेरी बच्ची, मेरी चंद कुमारी। मैंने तो कोई मैजिक भी नहीं किया था जिससे ये ऐसे बन जाए। तारा पर नजर रखना, उसने लड्डू खा लिया है और वो जल्दी ही मछली बन जाएगी। मैं उसे यहाँ खत्म करने के लिए लाई हूँ, अपनी बहन राक्षसी के कहने पर।
समझ आ गया है कि हमें किसी ने भी जन्म दिया हो, लेकिन हमारे मम्मी पापा आप ही हैं। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आई लव यू मम्मी पापा। और हम कभी तुम्हें अपने से दूर जाने भी नहीं देंगे। ओके? बेटा, आप चिल्लाने के बुलाने पर उनके पास क्यों गए थे? मम्मा, आपने बोला था ना कि हमारे पास कोई स्पेशल पावर है। बस वही जानने के लिए हम चिल्लाने के बुलाने पर गए थे। हमें अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना है। पर तुम्हें अपने पावर्स को एक्टिवेट क्यों करना है तारा? ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? मम्मा, जब खंबा जादूगर ने की सारी शक्तियां छीन ली थी, तब हम बहुत डर गए थे। तब अगर हमें अपनी पावर्स को यूज करना आता तो ये सब कुछ नहीं होता मम्मा। इसीलिए हम अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि हम आपकी रक्षा कर सके। बड़ी हो गई हो तुम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बहुत समझदार हो गई हो तारा। समझदार तो बहुत हो गई, लेकिन बेटा आगे से कभी अपने आप को ऐसे मुसीबत में मत डालना। कि बेटा हमें तुम्हारे असली दिव्या ने तारा को बताने से मना क्यों किया कि हमें उसके असली मम्मी पापा हैं? तारा कुछ ज्यादा ही फेवर ही नहीं जीनू का। अगर ये तारा का बेस्ट फ्रेंड बन गया तो नहीं, इस जीनू के बच्चे को तो बताना ही होगा कि यहाँ का बॉस कौन है। रुको! विदा रेंट दिए, घर में जाना चाहते हो? हाँ चलो रेंट दो। रेंट? वो क्या होता है? एक तो इसे सब बात समझानी पड़ती है। क्या बोल रहा है? अरे इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अरे बेचारी तारा ने वो जिमी जिन के नाम में तुम्हारा नाम जीनू रखा है। अरे तो कुछ तो मैजिक होना चाहिए ना यार। जीन है ना लोगों की विश पूरी करते हैं। मेरा नाम जीनू जरूर है, पर मैं कोई जिन नहीं हूँ। देखो वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी विश पूरी करो, वरना दरवाजा उधर है, निकलो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तू बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक बड़ा गिलास दूध का भर के दो, जो दूध में पीता ही जाऊं, पर वो दूध कभी जिंदगी में खत्म ना हो। ठीक है, जल्दी दे ना यार। हम तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहते तारा, पर तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
मम्मा, हम जलरानी के पास गए थे ना, उन्होंने हमसे झूठ बोला। उनको हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर मम्मा, आपको पता चला क्या हमारे असली मम्मी पापा कौन है? और हमें उनसे पावर्स कैसे मिली? मम्मा बोलिए ना। हाँ, हमने पता लगाया तुम्हारे असली मम्मी पापा के बारे में। एक्चुअली वो लोग आम इंसान हैं, उनके पास कोई ऐसी सुपर पावर्स नहीं है, इसीलिए तुम्हारे अंदर भी कोई सुपर पावर्स नहीं है तारा। लेकिन मम्मा, मैजिक एकेडमी के प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला था कि हमने अपने मैजिक से शुद्धि को बचाया। कैसे बचाई हमने शुद्धि की जान? और मम्मा, जलरानी की बेटी जलकुमारी को बचाने के लिए हमने महाकाल का नाम लिया था और पानी की लहरें शार्क को पीछे खींच लिया था। मम्मा, ये बिना पावर्स के कैसे हो सकता है? तारा, देखो तुमने भी खुद कहा ना, तुमने महाकाल का नाम लिया और पानी की लहरें आ गई बचाने के लिए। महाकाल ऐसे ही तो भक्तों की मदद करते है ना। और वो तुम्हारी जो मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने भी हमसे कहा था कि ऐसे जो जादुई जगह होती है, मैजिकल प्लेसेस में ऐसी अच्छी शक्तियाँ होती है और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, जैसे तुम हो। इसीलिए ऐसा हो तुम्हारे साथ, इसीलिए महाकाल ने तुम्हारी रक्षा की। दिव्या तारा से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? वो उसे क्यों नहीं बता देती कि हम ही उसके असली मम्मी पापा हैं? क्यों तारा को नहीं बता रहे हो कि वो हमारी बेटी है? हमें तारा की किस्मत को बदलना है, राक्षसी से बचाना है हमें अपनी बेटी को। से झूठ बोलकर नहीं चाहते थे ना कि हम उसे बताएं कि हम उसके मम्मी पापा हैं। कितना खुश होते वो ये जानकर। तुम्हें पता है वो खुश होते प्रेम पर। हमें तारा की रक्षा करनी है। अगर उसे पता चल गया कि वो एक मोहिनी की बेटी है, वो खुद एक मोहिनी है, तो वो अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करेगी। उसने अभी कहा वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। और अगर राक्षसी को पता चला तो तुम्हें लगता है वो उसे छोड़ देगी? हमारी बेटी की जान खतरे में है प्रेम। उसके लिए हमें ये झूठ बोलना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है प्रेम। प्लीज, अपनी बेटी के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मम्मा, हमें कहीं तारा ने हमारी बात तो नहीं सुन ली?